कबाब तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, मसलन चिकन का कबाब, ड्रम स्टिक वगैरह। लेकिन ये इतने सस्ते में इतने अच्छे और इजी कबाब। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो आज मैं जो रेसिपी बताऊंगी ये चिकन के कबाबों को भी पीछे छोड़ जाएगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इतने सस्ते में इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी कबाब। जनाब इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, इसमें बस 2 से 3 सब्जियां डलेंगी और इतने क्रिस्पी कबाब बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतने टेस्टी और क्रिस्पी कैसे बन गए हैं। तो जनाब इसके लिए मैंने देखे सबसे पहले डाली है बंद गोभी, फिर गाजर डाली है। आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली है, मैंने शिमला मिर्च ऐड नहीं की। आप थोड़ा सा धनिया डाल दें क्योंकि मेरे पास घर में सिर्फ यही सब्जियां मौजूद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके क्रिस्पी से कबाब बनाए जाएं ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं कि घर में मौजूद जो चीज़ें होती हैं हम उनके साथ कैसे कबाब बना सकते हैं, वो भी क्रिस्पी एकदम से यमी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई रेड चिली, ये डाल के भी आप अच्छे से मिक्स कर दें। आप इसमें स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने इसको ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 मिनट तक के लिए पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी इसको टेस्टी और यमी बनाने के लिए इसमें 1 अदद अंडा। ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आपने इधर देखा होगा मैंने ऑयल का जो यूज़ है ना वो बहुत कम किया है। तो बस आपने 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको इसी तरह से फ्राई करना है। बस ये हो गई हमारी फीलिंग रेडी। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ इसलिए इस रेसिपी को शेयर किया क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, रोटी नहीं खाते। वो कबाब वगैरह जो है ये शौक से खा लेते हैं। ये हेल्थी रेसिपी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आलूओं को बॉयल करके अच्छे से मैश किया हुआ था और 1 अदद ब्रेड का पीस लेंगे। उसको आपने इसी तरह पानी में डुबो के अपने हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लेना है क्योंकि आपको पता है ब्रेड भी घर में मौजूद होती है और आलू भी। और बच्चे रोज़ रोज़ की सब्जियाँ ये खाना पसंद नहीं करते, वो डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं। तो इसलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ये बनाना सिखाती हूँ। तो इधर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत है, एक प्यार है। तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो बस इसमें कुछ भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, सिर्फ रेड चिली जाएगी और नमक और काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, बस यही थोड़ा सा, और धनिया पाउडर जाएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी ज़्यादा मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ग्रीन चिली भी ऐड की है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। और अगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि आज कुछ भी खाने को तो आप जल्दी से ये रेसिपी को बनाएं। अगर आपके बच्चे का भी दिल नहीं चाह रहा तो आप उसको भी बना के दें, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप भी। और आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैंने इनको स्टिक पे बनाया है। तो देखते हैं मैंने इसको स्टिक में कैसे बनाया। जो फिलिंग रेडी की थी इसको भी आपने ठंडा कर लेना है और जो आलूओं की फिलिंग रेडी की थी उसको भी आपने ठंडा कर देना है। तो देखिए 2 स्टिक्स ली हैं और उनको जोड़ के मैंने ये इस तरह से इनके कबाब बना लिए हैं। तो कैसी लग रही है रेसिपी, अच्छी है ना? आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं आपको तमाम रेडी करके फिर दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से तमाम रेडी हो गए हैं। अब इसको रेस्ट देंगे, 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अब इधर मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, इनको आप अच्छे से फेंट लेना, ठीक है। और जैसी शेप मैंने आपको बताई है अगर वैसी शेप आपसे नहीं बनती तो आप इसको गोल शेप दे दें। आप इसको गोल शेप दे के सैंडविच में, बर्गर में यूज़ कर सकते हैं और आपके बच्चे देखें आपसे कितना खुश हो जाएंगे। तो ये इधर मेरे पास है राइस फ्लोर, वो लगाना है आपने। इसके बाद आप अगर चाहें तो इस पर ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो आज यही की है। तो अगर आप चाहें तो उससे भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ऑयल जो आपने ऑयल को प्री हीट कर लेना है मीडियम आंच पे रख के। तो फिर आपने इनको पकने देना है। तो एकदम से आपने इनको नहीं हिलाना, तकरीबन आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो साइड्स है वो चेंज कर देनी है। तो देखें माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये देखें ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब तो देखें ये अच्छे से पक रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे। चले मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपका क्या जाता है एक लाइक और सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ लाइक भी चाहिए मुझे और सब्सक्राइब भी चाहिए अगर आपको मेरी न्यू वीडियो चाहिए तो,
ठीक है, तो मैं अब इनको बाहर निकालती हूँ और डिश आउट करके फिर मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए थे। ये देखें कि आपको लग रहा है ये कितने टेस्टी हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं। तो अब मैं आपको इनको तोड़ के भी चेक कराती हूँ। ये गिरेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये टूटेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं ये टूटेंगे। तो देखें माशाल्लाह से क्या ही इसकी लुक है, कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं।